सबसे पहले आपको बताएं कि आईनी इस्लाहात हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम हो गई। भाग दौड़, इजलास, राब्ते, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ बेसूद रहा। कल दिन भर गहमा गहमी का सिलसिला जारी रहा और तमाम नजरें मौलाना फजलुर रहमान पर रहीं। सुबह से शुरू होने वाली मुलाकातें रात तक जारी रहीं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी महाज पर डट गए। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं हो रही। कल क्या होता रहा, दुनिया न्यूज़ ने लम्हा बलम्हा कवरेज की और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने। जी अदील, कल सारा दिन जो हमारी टीम है वो लम्हा बलम्हा अपडेट करती रही। नाज़रीन को दो के बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, स्पेशली ड्राफ्ट से मुतालिक। एक तो जो कल चलता रहा उससे मुतालिक अपडेट कीजिएगा हमारे नाज़रीन को, थोड़ा सा हम उसको दोबारा से देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही और आज क्या इसमें पेशरफ्त हुई। इजलास तो मुलतवी हो गए अब दोबारा से, और फिर ये कि ये आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हुकूमत ये समझ रही है कि शायद 8-10 दिन में ये मसला हल हो जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमें 1 महीना सिर्फ ड्राफ्ट को पढ़ने और अंडरस्टैंड करने के लिए चाहिए। तो आपको ये मामला क्या ज़्यादा लिंगर ऑन करता दिखाई दे रहा है या कुछ किसी तरफ ऊँट किस करवट बैठेगा, आप बताइए। जी, बज़ाहिर तो ये मामला जो है ये अक्टूबर के पहले हफ्ते तक चला गया है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब से 6 दिन बाद न्यूयॉर्क के दौरे पे जा रहे हैं UNGA के सेशन में शिरकत के लिए, और उसके बाद जब वो वापस आएंगे 28 तारीख को, उसके बाद हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में अब कंसेंसस जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। कल इस वक्त इसी जगह से जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो जो हुकूमती वज़रा थे वो बड़ा कॉन्फिडेंटली ये कह रहे थे कि ये तरमीम आज हमने मंजूर करके घर जाना है, रात 12 नहीं बजने देने। लेकिन हुकूमत के 12 बज गए और आज इस वक्त ये सिचुएशन है कि मौलाना जो हैं वो एक विक्टोरियस के तौर पे, एक फाते के तौर पे अपनी 8 नशस्तें कौमी असम्बली में और 5 नशस्तें जो हैं सेनेट में लेके वो इस वक्त हुकूमत को उन्होंने बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर दिया। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारी टीम जो पार्लियामेंट हाउस में हमारे जो कुलीग्स हैं रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ चंद घंटों में कि हुकूमत इतना बड़ा प्लान लेकर आई, इतना सीक्रेट प्लान था, पत्ते सीने से लगा रखे थे। यहाँ तक कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कह रहे थे कि ड्राफ्ट मुझे नहीं मिला अभी, और जब उन्हें ड्राफ्ट मिल गया तो उन्होंने बताया, बड़ा हैरान कुन था कि यानी जो टीम इसे तैयार कर रही थी शायद वो भी ये बता रही थी कि चीज़ें मुकम्मल तौर पे हुकूमती वज़रा के इल्म में नहीं थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मामला अक्टूबर के पहले हफ्ते तक चला गया, जानेंगे। अपनी जो हमारी रिपोर्टिंग टीम उस गुज़िश्ता कई पार्लियामेंट में कवरेज करती रही। वकार सैयद, ये बताइए कैसे बाजी पलटी, क्या हुआ? कल तक ये बात हो रही थी, नंबर पूरे करने की कोशिश हो रही थी, राब्ते हो रहे थे, अचानक मियां नवाज शरीफ लाहौर चले जाते हैं और ये पहला जेस्चर था कि ये तरमीम आज नहीं आ रही। उसके बाद काबीना का इजलास मुलतवी होता है, कौमी असम्बली गैर मुइना मुद्दत तक के लिए, सेनेट गैर मुइना मुद्दत तक के लिए। हुआ क्या और कब हुआ? देखिए अदिल साहब, हम तो पहले ही कह रहे थे कि नंबर गेम शॉर्ट फॉल है। उसकी वजह ये कि कौमी असम्बली में तो वो किसी भी तरीके से पूरे हो सकते थे, लेकिन सेनेट में जो सबसे बड़ा मार्जिन था वो ये था कि मौलाना भी लाजिम थे, अख्तर मैंगल भी लाजिम थे। इन दोनों में से कोई भी ना होता तो ये तरमीम नहीं हो सकती थी। और वही हुआ कि आपने देखा कि आखिरी घंटों में जितनी भी खबरें चली हैं वो इन 2 शख्सियात से मुतल्लिक चली हैं और हुकूमत ने इनसे राब्ते भी किए हैं, फेवर लेने की कोशिश भी की है। लेकिन ये तमाम जो इश्यूज़ हैं, इसका जो वो कहते हैं ना कि जो मेजर कन्फ्लिक्ट था वो क्या है, वो है ड्राफ्ट। वो ड्राफ्ट जो आज तकरीबन पाकिस्तान की हर सोशल मीडिया साइट पर है, जो हर व्हाट्सएप पे है, लेकिन जब कल नहीं है तो मौलाना से शेयर नहीं किया गया। ये क्या, इसकी मतलब क्या थी? इवन इसमें जो कुछ लोगों ने इसको इस तरह भी कमेंट किया कि जब पहली दफ़ा हुकूमती वफ्द मौलाना साहब के पास गया तो उन्होंने ख़ुद भी मौलाना को कहा कि आप अपना ये मुतालबा करें ताकि एटलीस्ट वो ड्राफ्ट हमारे पास तो आ सके। तो आज वो ड्राफ्ट हर जगह पे उस पर तनकीद भी हो रही है, लेकिन हुकूमत अपने प्लान में जो है फेल हो चुकी है। उसकी वजह कि हुकूमत ये चाह रही थी कि इसको रात 12 बजे से पहले किया जाए ताकि इसके ख़िलाफ़ कोई मूव ना हो सके। आज जैसी सुबह हुई आपने मूव्स देखी, मुख्तलिफ लोग जो है वो अदालतों में जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अदालत में जा रही है कि जी जो सेनेट है उसका यानी उसका हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो आप उससे तरामीम कैसे कर सकते हैं। यासिर मलिक साहब से पूछते हैं कि इस हुकूमत की इस नाकामी में क्या सिर्फ मौलाना
और अख्तर मेंगल थे या कुछ और भी? यासिर साहब, आप कल बता रहे थे नून लीग के अपने सेनेटर्स इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, हमने तरमीम कैसे करनी है। तो फिर ये आजम नज़ीर तारड़ साहब किस चक्कर में थे? देखिए, आजम नज़ीर तारड़ जो है वो ये कहते रहे कि हमारी नंबर गेम मुकम्मल है। इसी तरह से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार जब कौमी असम्बली में आए तो उन्होंने जब सवाल किया गया कि नंबर गेम आपके मुकम्मल हैं और क्या आइनी तरमीम पेश की जाएगी, तो उन्होंने भी यही कहा कि नंबर गेम से बात जो है वो अब आगे जो है वो निकल चुकी है। इतने पुरुमीद थे ये वफाकी वज़रा मुस्लिम लीग नून के, लेकिन जब कल हम मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी समझे जाते हैं, मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, सेनेटर भी हैं, हम उनके पास गए तो उनसे हमने जानने की कोशिश की कि सर आप बताएं कि कौमी असम्बली है, सेनेट है, आज आइनी तरमीम आनी है। उन्होंने कहा यासिर भैया हमने क्या बताना है, बताना तो आपने है कि क्या होने जा रहा है। तो मैंने कहा सर कौमी असम्बली में तो नंबर गेम पूरी है। उनकी जानिब से कहा गया कि कौमी असम्बली को छोड़े, हमारे सेनेट में क्या कर रहे हैं आप लोग। तो मैंने कहा सेनेट में सर आप बताएं क्या होगा। कहते हैं हमारे पास तो वो एक BNP मेंगल वाला जो वोट है वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे फिर इतने एक्सरसाइज और इतनी बड़ी ये रिहर्सल जो की जा रही है तो ये तो बेसूद साबित होगी। दूसरा, आपने नवाज शरीफ का सवाल किया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, 3 दफ़ा रूट लगा। 10 मिनट पहले रूट लगाया जाता है, वज़ीर आज़म का तमाम रोड जो है उसको क्लियर किया जाता है। तीनों दफ़ा मियां नवाज शरीफ जो हैं वो नहीं गए। फिर ये बताया गया कि रात को जब वो लाहौर जाने लगेंगे मुलाकात करके जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मियां साहब को ये मैसेज कन्वे किया गया कि आपको हमारी तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो बात आप करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको शर्मिंदगी का सामना होगा और मैं आपको नाराज़ करके नहीं भेजना चाहता, लिहाजा आपकी बात भी नहीं मानी जानी तो अपनी जगह पर और हम जो है वो अपनी जगह पर रहेंगे। ये बात जो है वो कल कन्वे हुई, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। मरियम इलाही, आप कल गेट नंबर 1 पे मौजूद थी, लोग आ रहे थे, अरकान पार्लियामेंट आ रहे थे, हुकूमती वज़रा की बॉडी लैंग्वेज दिन को क्या थी और शाम को उनके चेहरे पे बड़ी मायूसी थी। एक सारी सूरत हाल को आपने कैसे देखा? दिल साहब, बात ये है कि जिस वक्त सुबह से ये मामला सारा चल रहा था तो उस टाइम जिस तरह का एक तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, जो पर्सपेक्टिव दिया जा रहा था कि मे बी वी हैव ऑलरेडी वन द वॉर और ये तो मसला ही कोई नहीं है और छुट्टी वाले दिन भी लगा लिया सारा और ये हो जाएगा, उसको काफ़ी ड्रास्टिक नहीं कह सकते लेकिन इवेंचुअली ग्रेजुअली। कल छुट्टी नहीं लग रही थी, आज छुट्टी लग रही है। आज छुट्टी लग रही है, ऐसे ही लग रहा है। आज मंडे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह वो चीज़ें चेंज होती हुई हमने देखा कि जिस टाइम वो जा रहे होते थे तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, चाहे वो बिलावल थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के और लोग थे, चाहे PMLN के लोग थे, दे वर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो ये कर लेंगे। दे आर सम वे और द अदर गोइंग टू ग्रैब। जो रोशनी खत्म होती गई, उम्मीदें भी खत्म होती गई, जो वो बाहर आना शुरू हुए तो आपने देखा जब कमेटी एंड हुई उसके बाद जितने लोग वहाँ से कमेटी के बाद बाहर निकले, उन्होंने ये चीज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कोई मायूस कुन थी। जो डिफरेंट पार्टीज़ थी, इत्तेहादी जमातें थी, उनके भी लोग जो है वो मुसवदा नहीं डिस्कस हुआ, शेयर नहीं किया गया, बताया नहीं गया। बॉडी लैंग्वेज का वो बिल्कुल एक ड्रास्टिक डिफरेंस था 180 डिग्री का कि ये सुबह क्या बात करे थे और अब क्या बात करें, तो वो एक पर्सपेक्टिव मुकम्मल तौर पर जो है वो चेंज देखने में नजर आया। हरीम, आप कह रही थी ऐसा लग रहा है चांद रात है, लगता है मौलाना को चांद नजर नहीं आया और आज हुकूमत की ईद नहीं हो सकी। देखिए अदील साहब, ऐसा ही है, कल चांद रात का समा था, मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में चांद नज़र तो आया लेकिन आज ईद ना हो सकी। कल हमने देखा कि बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अरकान थे या बाकी सब थे, तो एक एक्साइटमेंट का लेवल था। आज तो सारे बहुत डल और शाम को मायूस चेहरे जो दिखाई दे रहे थे, जैसे कि मरियम इलाही ने भी बताया, तो दिन को तो उनको लग रहा था कि सब हो जाना है और वो यही कह रहे थे आज रात तरमीम जो है वो पास हो जाएगी। लेकिन रात को जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब से ने भी कहा कि लगता है नंबर पूरे नहीं है, तो वो खुद इस चीज़ को तस्लीम कर रहे थे कि हमारी हार। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े मायूस फिर रहे थे कल। ख्वाजा आसिफ साहब दिन को तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन शाम को जब उन्हें लगा कि हवाओं के रुख बदल गए हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब खास से मायूस दिखाई दे रहे थे और उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमारी हार हो चुकी है। बेसिकली ये हुकूमत की हार ही है। कल हमने देखा कि वैसे तो स्पीकर की जानिब से खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन कल सब अपना अपना एक चल रहा था, जैसे सियासत में भी अभी सब अपना अपना चल रहा है, उसी तरह से कल डिनर की भी बात करें तो सब अमेरिकन सिस्टम ही चल रहा था। फौजिया, कल भी आप कौमी असम्बली हॉल में थी, आज भी कौमी असम्बली हॉल में थी। आज वज़रा बैकफुट पे नज़र आ रहे थे। आज वो आज़म नज़ीर तारड़, उनकी आनियाँ जानियाँ, उनका कॉन्फिडेंस, आज वो बिल्कुल डिफेंसिव हुए थे, वज़ाहतें पेश कर रहे थे। ये कल हो जाना चाहिए था, क्लैरिटी आ जाती। ये शकूक शुबहात इन्होंने खुद पैदा कर दिए।
जी बिल्कुल, कल जब हम गए पार्लियामेंट हाउस में, हम वक्त से पहले, क्योंकि इजलास 11:30 बजे का था, तो हम वक्त से पहले वहाँ पर पहुँचे। तो गहमा गहमी जो थी, हमें यही लग रहा था कि जब इजलास जो है वो मुलतवी हो गया है तो गहमा गहमी कम नहीं होगी, हम 3 बजे 4 बजे तक फिर हम असेंबली आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि आज देखा तो बिल्कुल ही सुनसान बेआबान सब कुछ पड़ा हुआ था। लेकिन कल ये हालात यकसर मुख्तलिफ थे। 10 बजे से अरकान पार्लियामेंट का आमद का सिलसिला शुरू हुआ था। साथ ही साथ हमने देखा कि राहदारियों में जो गहमा गहमी थी वो उरूज पर थी। और साथ ही साथ जिस तरह आपने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो तो कल जिस तरह लग रहा था कि उनकी नंबर गेम बिल्कुल ही पूरी है, और वो यही शो कर रहे थे और यही बात कर रहे थे कि नंबर गेम की तो याद होगा कि कल पार्लियामेंट की राहदारियों में तमाम जो हुकूमती अरकान है वो तो उनकी बात करने का अंदाज, कॉन्फिडेंस ही कुछ और था कि आज हो जाना है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आज तो सूरत हाल ही डिफरेंट। बिल्कुल, कल जिस तरह हमने सबसे पहले देखा कि इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ स्पीकर चैम्बर में, उसके बाद जब वहाँ से अरकान निकले पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब गए मुशावरत के लिए, फिर वो चैम्बर में आए बिलावल भुट्टो जरदारी के, फिर उनसे मुशावरत की, फिर वहाँ से निकले। जो बयानात उनके सामने आते रहे तो उनसे तो यही जाहिर हो रहा था कि वो तो बिल्कुल हवाओं में थे, और जो कॉरिडोर्स थे उनमें सियासी सरगर्मी तो बहुत ही उरूज पर थी। कल हवाओं में थे और आज हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ज़ीशान यूसुफज़ई, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं UNGA के सेशन में शिरकत के लिए। कौन कौन साथ जा रहा है, कौन से वज़रा साथ जा रहे हैं कि कल जिस मामले पे तवज्जो थी आज आलमी मामलात पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया है? ये बताइए कब जा रहे हैं और क्या होगा, फिर कब वापस आएंगे? देखिए अदील साहब, मुलाकातों पे मुलाकातें, लेकिन मौलाना नहीं माने और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर अभी बाहर जा रहे हैं और जो आइनी मामलात है, जो आइनी तरामीम है वो डिलेड हो गई। प्राइम मिनिस्टर अभी जाएंगे UNGA, उनके साथ जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार उनके हमरा होंगे, राना तनवीर का कहा जा रहा है कि वो भी उनके हमरा होंगे। इस तरह 3-4 वज़रा हैं। इसके अलावा जो फ़ॉरेन ऑफिस है तो उसके आला हुक्काम है और वज़ीर आज़म के साथ जाएंगे UNGA, उस इजलास में शिरकत करेंगे और फिर जाएंगे। तो अब से कुछ देर पहले दुनिया न्यूज़ ने एक ख़बर भी ब्रेक की कि हो सकता है कि इन तरामीम को दोबारा लाया जा सके, लेकिन वो तरामीम जिन पर कल पूरे मुल्क की नज़र इस पार्लिमान पर थी और इस पार्लिमान के जो अरकान थे उनकी नज़रें पता नहीं कहाँ पर थी, और वो लोगों से पूछ रहे थे, साफ़ियों से पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है। ज़ीशान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कल वफाकी वज़रा सहाफ़ियों से पूछ रहे थे, कल अरकान पार्लियामेंट ये पूछ रहे थे, जरा यासिर भी बता रहे थे कि क्या हो रहा है। बड़ा हैरान कौन था। पॉलिसी मेकर्स, इस मुल्क को चलाने वाले जो हैं, उनकी नज़रें मीडिया की स्क्रीनों पर थीं कि ताकि वो जान सकें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। हम बात करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट की। हुकूमत का प्लान तो ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद 2 हिस्सों में हो जाएगी। एक आइनी अदालत बन जाएगी जो कि 184(3) के और आइनी मामलात के और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के केसेस सुनेगी और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के केसेस सुनेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत का जो प्लान था, सिर्फ हाई कोर्ट से आने वाले मुकदमात की अपीलें सुनेगी। नए जज साहिबान होंगे, हुकूमत की अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो होंगे, जो हुकूमती प्लान था जो कि आइनी अदालत के हवाले से था। लेकिन आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे मौजूद है, वही स्ट्रक्चर मौजूद है, हुकूमत का प्लान कुछ और था। कैसे चैलेंज हुई, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, किसने चैलेंज की, ये दरख्वास्त क्या सिर्फ बार काउंसिल की जानिब से आई है, और अब ये मामला कब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत ये कमेटी के पास जाएगा जिसमें 3 जज साहिबान ने फैसला करना है कि इसको सुना जाए? देखिए अदील साहब, नैब तरामीम जो आइनी तरामीम हैं वो तो नहीं हो सकी, पर लेकिन देखा कि पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से आज एक दरख्वास्त दायर की गई है। बेसिकली उसके अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था वो यही था कि जो आइनी तरामीम के लिए पार्लियामेंट में मामला गया हुआ है उसको रोका भी जाए, और मिसाल के तौर पे अगर ये तरामीम मंजूर हो भी जाती हैं तो सदर पाकिस्तान को रोका जाए कि वो इसके ऊपर दस्तखत ना कर सकें। दूसरी तरफ एक दरख्वास्त के अंदर, इसी दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो रुजू किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके अंदर जो ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। और इसके साथ साथ ये है कि क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो इसके साथ अभी जो है इसके ऊपर फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो इख्तियारात हैं, हम शायद अभी स्टूडियो को ब्रेक पे जाना है, हम आके आपसे भी बात करेंगे
कि आगे अदालत में क्या मंजरनामा बनता दिखाई दे रहा है। और ज़फ़र हाशमी साहब से भी जानेंगे कि एक फ़ाते के तौर पे अपनी रिहाइश गाह पर इस वक्त मौजूद मौलाना क्या सोच रहे हैं।